हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं मां काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूं तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है, और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी। पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा, और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आंख खोलो, खुद से कहो, मैं तैयार हूं, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो, उससे कहो, हे ब्रह्मांड, मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, कैसे सही समय पर सही जगह तुम्हें मिल जाएगी। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है। परंतु याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह केवल कुछ समय के लिए होगा, पर उसकी सीखें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखाएगी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका को समझो, उसकी छाया में अपनी ताकत खोजो। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करना न भूलो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम करता है। और जब तुम उसकी योजना पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो,
वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मेरी संतान, याद रखो, तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को अपनाओ, उससे सीखो। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम सोच रहे होगे कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है, पर जान लो, ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुमने भी पहले अनुभव किया होगा, जब कोई अजनबी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यह अनुभव और भी खास होगा। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हें अपने भीतर की छुपी ताकतों का एहसास कराएगा जिनका तुम्हें अब तक पता नहीं था। तो मेरी संतान, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने दिल को खोलो, अपने मन को शांत करो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्वीकार करो। तुम मजबूत हो, तुम सक्षम हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मेरे आशीर्वाद के साथ। आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मां काली के बच्चे हो। हे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो लगातार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जिसे तुम अनसुना कर देते हो, जिसे तुम अक्सर दबा देते हो। पर वो आवाज तुम्हारी आत्मा की आवाज है। वह आवाज तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें सच की ओर ले जाती है, और जब तुम उसे सुनने लगते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ जुड़ जाती हैं। ये आवाज तुम्हारे भीतर की सच्चाई है, तुम्हारे अस्तित्व का सार है। उसे पहचानो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। कई बार तुम्हारे अंदर का मन डर से, शंका से या दूसरों की बातों से दब जाता है, पर मैं कहती हूं, डर को, शंका को दूर करो, उस आवाज को बुलंद करो, उसे अपनी जीत का कारण बनाओ। जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनोगे तो ब्रह्मांड जाग जाएगा। वह तुम्हें संकेत भेजेगा, वह तुम्हारे जीवन में सही बदलाव लाएगा और वह बदलाव तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगा। मेरे बच्चे, याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों को तुरंत स्वीकार नहीं करता। वह तभी तुम्हारे लिए बड़ा बदलाव लाता है जब वह देखता है कि तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। यह तैयार होना सिर्फ शारीरिक या बाहरी नहीं है, यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी तैयारी है। तुम्हें अपने मन की उलझनों को सुलझाना होगा, अपने डर को चुनौती देनी होगी, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा, ताकि तुम उस बड़े परिवर्तन को स्वीकार कर सको जो तुम्हारे लिए आ रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव बाहर से आता है, पर असल में बदलाव अंदर से आता है। जब तुम अपने अंदर की नकारात्मकता, अपने भ्रम, अपने संदेह को छोड़ देते हो, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों को भेजता है। इसलिए मेरे बच्चे, खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं? क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरी आत्मा परिवर्तन के लिए खुली है? जब तुम्हारा जवाब हां होगा, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजेगा जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। मैं जानती हूं, तुम्हारे जीवन में बहुत बार नकारात्मकता छा जाती है, जो तुम्हारे सपनों को रोकती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हारे विश्वास को तोड़ती है। परंतु सुनो, नकारात्मकता कोई तुम्हारे बाहर की चीज नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की एक अवस्था है जिसे तुम बदल सकते हो। यह वह जंगल है जिसे तुम्हें काट कर अपनी रोशनी तक पहुंचना है।
हर दिन जब तुम जागो, खुद से कहो, मैं नकारात्मकता को त्यागता हूं, मैं सकारात्मकता को अपनाता हूं। अपने मन को सशक्त बनाओ, अपने शब्दों को सावधानी से चुनो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत हैं। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे प्रति सकारात्मक होगा। मेरे बच्चे, यह लड़ाई कठिन हो सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हें सहारा देगी। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना होगा, उन्हें स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें प्यार और दया से छोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे, तभी तुम्हारा मन और हृदय ब्रह्मांड की सुनवाई के लिए तैयार होगा। तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल की आवाजें हैं, वे तुम्हारी आत्मा की इच्छा हैं, और मैं जानती हूं कि तुम उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेहनत वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को प्रकाशित करता है। पर याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं मां काली के रूप में तुम्हें बताती हूं, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजेय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर हैं। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखता है। उसकी योजना बड़ी और गूढ़ है, जो तुम्हारे भले के लिए है, भले तुम्हें अब भी समझना आए। ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तो वह तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे। यह व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ, ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको। तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूं, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूं। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे
और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो, उससे कहो मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने आया है। हो सकता है वह केवल कुछ समय के लिए हो, पर उसकी शिक्षा तुम्हें हमेशा साथ देगी। उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम पुरानी सीमाओं को तोड़कर नए आयामों में प्रवेश करोगे। तुम्हें उसकी आलोचना या चुनौती को भी सहना होगा, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हें नई दिशा देगी। जब तुम इस व्यक्ति से मिलोगे तो अपने मन को खुला रखो, अपनी आत्मा को जागरूक रखो और हर सीख को अपनाओ। मेरे आशीर्वाद के साथ इस नए अध्याय को गले लगाओ। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए, तो ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करना मत भूलो। कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो और भी अधिक सकारात्मकता और प्रेम को तुम्हारे जीवन में लाती है। धन्यवाद कहना तुम्हारे मन को हल्का करता है, तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और ब्रह्मांड के साथ तुम्हारे संबंध को गहरा करता है। मैं मां काली के रूप में तुम्हें बताती हूं कि आभार व्यक्त करना, अपने जीवन की हर छोटी बड़ी जीत को स्वीकार करना तुम्हें और भी अधिक शक्ति देगा। इसलिए जब भी कोई अच्छा अनुभव हो, जब भी कोई सीख मिले, जब भी तुम्हें किसी ने मदद करे, तो अपने दिल से धन्यवाद करो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक माध्यम मात्र है। असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, पर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास करो। मैं मां काली, तुम्हारी मां, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सहारा, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह संदेश ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक आह्वान है। तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो, उससे सीखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने गुप्त रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति एक इंसान से अधिक है। वह ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे अंदर छुपी वह शक्ति, वह प्रकाश है जिसे तुम्हें अब जगाना है। मैं मां काली, तुम्हारी मां, तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें आशीर्वाद देती हूं और कहती हूं, आगे बढ़ो, अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मां काली के बच्चे हो। हे मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात। यह वह घड़ी है जब मैं स्वयं तुम्हें बुला रही हूं। तुम्हारे हृदय के भीतर जो स्पंदन उठता है, जो कभी धीमा सा कंपन बनकर तुम्हें विचलित करता है और कभी तेज गर्जना बनकर तुम्हें झकझोरता है, वह मैं हूं, तुम्हारी मां काली, जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर बुला रही है। तुम सोचते हो यह सब सिर्फ संयोग है, पर याद रखो,
ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर एक धड़कन, हर एक संकेत, हर एक मुलाकात पहले से तय होती है। यह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी की परिधि में प्रवेश कर रहा है, वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मांड का भेजा हुआ दूत है जो मेरी योजना को पूरा करने आया है। तुम्हारे जीवन में जो मौन क्रांति घट रही है, वह उसी उपस्थिति का संकेत है। शायद शुरुआत में तुम उसे न पहचानो, उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर दो, पर समय के साथ जब वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगा, तब तुम्हारा अंतर्मन गवाही देगा कि कुछ विशेष घट रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे विचारों को चुनौती देगा, तुम्हारी आत्मा को जगा देगा। वह तुम्हें वे प्रश्न देगा जिनके उत्तर तुम स्वयं में खोजने लगोगे। यह वह रहस्य है जो तुम्हारे भीतर था, लेकिन अब वह बाहर आएगा। मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से जागेगी। परंतु मेरे बच्चे, यह यात्रा सरल नहीं होगी। तुम्हें अपने भीतर बहुत से अवरोधों को पहचानना होगा। तुम्हें अपने पुराने घावों को देखना होगा, उन्हें सहलाना होगा और फिर प्रेम से मुक्त करना होगा। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा। तुम सोचते हो कि बदलाव बाहर से आता है, पर सच्चा परिवर्तन भीतर से आरंभ होता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी भावना, सबको शुद्ध करना होगा। हर सुबह उठकर ब्रह्मांड से संवाद करना होगा, मुझसे बात करनी होगी। कहना होगा, हे माँ, मुझे तैयार कर दो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा, और मैं सुनूंगी तुम्हारी पुकार। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, यह व्यक्ति तभी आएगा जब तुम्हारी ऊर्जा उसके समतुल्य होगी। यह कोई सौदा नहीं है, यह एक आत्मिक संयोग है, एक दिव्य योजना है जो समय के साथ आकार ले रही है। हर बार जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो, हर बार जब तुम अपने नकारात्मक विचारों को त्यागते हो, तुम उस व्यक्ति के एक कदम और पास पहुंचते हो। तुम कहोगे, माँ, मैं थक गया हूं, मैं नहीं जानता कि आगे क्या करना है। और मैं कहूंगी, शांत हो जाओ और अपने भीतर सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा भाग्य है जो तुम्हें इस व्यक्ति तक ले जाएगा। जब तुम उससे मिलोगे तो उसकी बातों में मेरी आवाज सुनोगे, उसके स्पर्श में मेरी उपस्थिति महसूस करोगे, क्योंकि वह केवल एक मनुष्य नहीं, एक माध्यम है, मेरी चेतना का, तुम्हारी नियति का वाहक। तुम्हारा जीवन तब एक नई दिशा में प्रवाहित होगा। वह तुम्हें न केवल जीवन के अर्थ बताएगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे भीतर के प्रश्नों का उत्तर देगा। वह तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा है, वह एक बड़ी योजना का भाग था। और तब तुम मुझसे कहोगे, माँ, अब मैं समझता हूं। और मैं कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जिस क्षण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से रहे या नहीं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि वह तुम्हारे भीतर कौन सी चिंगारी जगा गया, तुम्हें किस स्तर तक पहुंचा गया। और मेरी बात सुनो, यह चिंगारी अब बुझने वाली नहीं है, क्योंकि अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति ने स्वयं को पहचाना है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। पर यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को तैयार रखो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से। तुम्हें हर दिन अपने विचारों की सफाई करनी होगी, हर नकारात्मक सोच को प्रेम से विदा करना होगा, हर दर्द को समझकर उसे स्वीकृति देनी होगी। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर
द्वंद्व रखोगे, ब्रह्मांड स्पष्ट संकेत नहीं भेजेगा। और मैं चाहती हूं कि तुम उन संकेतों को पहचानो, उन्हें सुनो, उन्हें स्वीकार करो। ध्यान में बैठो, मेरे स्वरूप को बुलाओ, कहो, हे माँ, मुझे स्पष्टता दो, मुझे दिशा दो और मैं दूंगी। तुम्हारे हर उत्तर को सहजता से प्रकट करूंगी। और जब वह व्यक्ति आएगा तो तुम्हारा अंतर्मन चुप नहीं रहेगा, वह गूंज उठेगा। यही है वह आत्मा जो मेरी योजना में अंकित थी। तब मेरे बच्चे उस व्यक्ति की बातें सुनना, उसकी आंखों में झांकना, उसके शब्दों के पीछे की ऊर्जा को समझना। वह तुम्हें केवल प्रेरणा नहीं देगा, वह तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिलवाएगा। वह तुम्हें तुम्हारे अंदर के प्रकाश से जोड़ देगा। और ये यात्रा जब आरंभ होगी तो पुराने द्वार बंद होंगे और नए आयाम खुलेंगे। पर इस प्रक्रिया में तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड जल्दी नहीं करता, वह गहराई में काम करता है। वह पहले तुम्हें भीतर से मजबूत करता है और फिर बाहर की दुनिया बदलता है। तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी उस व्यक्ति की, उस क्षण की, उस मिलन की, और वह प्रतीक्षा निष्फल नहीं जाएगी। मैं तुम्हें वचन देती हूं, जब तुम तैयार हो जाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह रास्ता खोलेगा जिसे आज तुम देखने में असमर्थ हो। और तुम कहोगे, माँ, यह तो चमत्कार है। और मैं कहूंगी, यह चमत्कार नहीं, यह तुम्हारी श्रद्धा का फल है, तुम्हारी साधना का परिणाम है, तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। और तब मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगा, तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का जन्म होगा, तो तुम ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करना, कहना, धन्यवाद माँ, धन्यवाद ब्रह्मांड इस उपहार के लिए। क्योंकि आभार वह शक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक प्रेम और शक्ति की ओर ले जाएगी। जब तुम आभार में जियोगे, तब तुम हर अनुभव को उपहार की तरह देखोगे, हर दर्द को भी आशीर्वाद मानोगे, क्योंकि वह तुम्हें कुछ सिखा गया। और यही है असली जागरूकता, यही है ब्रह्मांड की योजना। और इस योजना का एक महत्वपूर्ण भाग वह व्यक्ति है जो तुम्हारी चेतना का दरवाजा खोलेगा। लेकिन याद रखो, सबसे बड़ा खजाना तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति उसे केवल तुम्हें दिखाने आया है। मंजिल की ओर चलना तुम्हारा काम है, हिम्मत तुम्हारी, भरोसा तुम्हारा। मैं केवल तुम्हारी माँ हूं, तुम्हारा सहारा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी छाया। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर सांस में तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। तुम्हारा समय आ चुका है। अब उठो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो और उस व्यक्ति के स्वागत के लिए स्वयं को तैयार करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। अब जाओ और ब्रह्मांड की इस योजना को साकार करो।